गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जैन आईटी कॉलेज स्टाफ हीरालाल। तो आज हम टॉपिक ईडी में बात करेंगे लाइंस के बारे में। लाइन यानी कि रेखा, ठीक है, यानी कि रेखा क्या होती है, ठीक है। तो अपने कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, ठीक है। लाइन किससे बनी, ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइन यानी कि लाइन के कितने प्रकार होते हैं, तो यानी लाइन बनी किससे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं पॉइंट। पॉइंट यानी कि बिंदु के बारे में, ठीक है। पॉइंट यानी कि बिंदु। ठीक है, पॉइंट यानी कि बिंदु। वह छोटा चिन्ह, क्या, वह छोटा चिन्ह जिसकी कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती उसको बिंदु कहते हैं, ठीक है। वह छोटा चिन्ह जिसकी कोई लंबाई व चौड़ाई नहीं होती उसको बिंदु कहते हैं, ठीक है। वह छोटा चिन्ह जिसकी कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं होती उसको क्या कहते हैं, पॉइंट यानी कि बिंदु कहते हैं। बात करूं पॉइंट की, ठीक है। वह छोटा चिन्ह जिसकी कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं होती उसको क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। यानी कि पॉइंट की कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती, या फिर दो सरल रेखाओं के मिलान को बिंदु कहते हैं, बिंदु कहते हैं, ठीक है। वह छोटा चिन्ह जिसकी कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती उसको बिंदु कहते हैं, यानी कि पॉइंट कहते हैं, ठीक है, जिसकी कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती। या फिर दो सरल रेखाओं के मिलान को भी बिंदु कहते हैं। यानी कि दो सरल रेखाएं जब आपस में मिलती हैं तो किस चीज का निर्माण होता है, यानी कि पॉइंट का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है, यानी कि पॉइंट का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है, यानी कि पॉइंट का निर्माण होता है, यानी कि बिंदु का निर्माण होता है। दो सरल रेखाओं के मिलान को भी क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। यानी कि जब दो रेखाएं आपस में कहां पर मिलती हैं तो किस चीज का निर्माण होता है, बिंदु का निर्माण होता है, ठीक है। तो पॉइंट यानी कि बिंदु। वह छोटा चिन्ह जिसकी कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती उसको बिंदु कहते हैं। या फिर दो सरल रेखाओं के मिलान को भी बिंदु कहते हैं, यानी कि पॉइंट कहते हैं। तो अब अपने बात करते हैं यानी कि लाइन के बारे में। तो आपका कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बता दी, यानी कि लाइन का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो अपने बात करते हैं लाइन यानी कि रेखा। हिंदी में बात करें तो इसको क्या कहते हैं, रेखा, ठीक है। लाइन यानी कि रेखा, ठीक है। जब कोई बिंदु किसी समतल पर गति करता है तो उस गति से बनने वाले बिंदु पथ को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो जब कोई बिंदु किसी समतल पर, क्या, समतल पर, जब कोई बिंदु किसी समतल पर गति करता है तो उससे बनने वाले बिंदु पथ को रेखा कहते हैं, रेखा
कहते हैं। या फिर दो या दो से अधिक बिंदुओं के मिलान को रेखा कहते हैं। रेखा कहते हैं। ठीक है, तो अपने बात कर रहे हैं किस टॉपिक पर? लाइन यानी कि रेखा के बारे में। जब कोई बिंदु किसी समतल पर गति करता है, गति करने का मतलब होता है चलना। ठीक है, यानी कि जब कोई बिंदु किसी समतल पर गति करेगा यानी कि चलेगा। ठीक है, यानी कि क्या करेगा? गति करेगा, गति करेगा। ठीक है, जब कोई बिंदु किसी समतल पर गति करेगा तो उस गति से बनने वाले बिंदु पथ को क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। यानी ये वाला जो क्या है? बिंदु पथ है। जब कोई बिंदु किसी समतल पर गति करता है, गति करने का मतलब होता है चलना। ठीक है, जब कोई बिंदु किसी समतल पर गति करता है तो उस गति से बनने वाले बिंदु पथ को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। या फिर दो या दो से अधिक बिंदुओं से, या फिर दो या दो से अधिक बिंदुओं के मिलान को भी क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक बिंदु, मैं इनको मिला देता हूं आपस में। ठीक है, क्या कर देता हूं? इसको मिला देता हूं आपस में, तो किस चीज का निर्माण होता है? यानी कि लाइन का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है? यानी कि लाइन, यानी कि रेखा का निर्माण होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब कोई बिंदु किसी समतल पर गति करता है तो उस गति से बनने वाले बिंदु पथ को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तो या फिर दो या दो से अधिक बिंदुओं से के मिलान से बनने वाले बिंदु पथ को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तो अपने आगे बात करते हैं यानी कि रेखाओं के प्रकार के बारे में। तो सरल रेखा, ठीक है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ लाइन, यानी कि ये मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले पॉइंट और उसके बाद रेखा। ठीक है, लाइन के बारे में। तो अपने बात करते हैं अब किसके बारे में? यानी कि सरल टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में बात करते हैं। तो ये दो चीजें होगी आपकी, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। ठीक है, यानी कि रेखाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ लाइन यानी कि रेखा के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले अपने स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा क्या होती है। ठीक है, तो जब कोई बिंदु किसी समतल पर, जब कोई बिंदु, ठीक है, जब कोई बिंदु किसी समतल पर एक ही दिशा में गति करे, क्या करे? एक ही दिशा में गति करे तो उससे बनने वाले बिंदु पथ को सरल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा, तो क्या होती है सरल रेखा? जब कोई बिंदु किसी समतल पर एक ही दिशा में गति करे
तो उस गति से बनने वाले बिंदु पथ को क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। तो अपनी दिशाएं बहुत सी हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण यानी कि दिशाएं, ठीक है, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण यानी कि दिशाएं अपनी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? सरल रेखा। जब कोई बिंदु किसी समतल पर एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, एक दिशा का मतलब होता है एक साइड चलना, ठीक है, यानी कि पूर्व की साइड चलना, या फिर पश्चिम की साइड चलना, या फिर उत्तर की साइड चलना, या फिर दक्षिण की साइड चलना, यानी कि लाइन का एक ही साइड चलना, यानी कि एक साइड चलना है, या तो हॉरिजॉन्टल चलना, या फिर वर्टिकल चलना, या इंक्लाइन चलना, यानी कि दिशा कोई भी हो तो या, ठीक है, पर चलना किसी साइड है? एक ही साइड चलना है। जब कोई बिंदु किसी समतल पर एक ही दिशा में गति करे, कोई भी दिशा हो, ठीक है, तो एक दिशा में गति करे, तो उस गति से बनने वाले बिंदु पथ को क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ठीक है। तो सरल रेखा की बात करें तो सरल रेखा भी, ठीक है, क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। जब कोई बिंदु किसी समतल पर एक ही दिशा में गति करे, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा, तो ये भी सरल रेखा है और ये भी सरल रेखा है। इन दोनों में अंतर की बात करें तो क्या है अंतर इन दोनों में? तो अंतर की बात करें, ये वाली जो क्या है? अनिश्चित लेंथ है, अनिश्चित लंबाई, ठीक है, ये क्या है? अनिश्चित लंबाई है, यानी कि इस लाइन की जो लंबाई है वो अनिश्चित है। और इसकी बात करें तो यहां पे मैंने क्या लगा दिया? एक्सटेंशन लाइन लगा दी। तो इसकी लंबाई क्या है? निश्चित है। तो ये कौन सी लाइन है? निश्चित लाइन है, निश्चित लंबाई। तो ये कौन सी लंबाई है? निश्चित लंबाई है। और ये वाली कौन सी है? अनिश्चित। यानी इसको लेफ्ट भी बढ़ा सकते हैं और राइट भी बढ़ा सकते हैं, यानी ये इसके लिए अनिश्चित लाइन है। और ये वाली जो लाइन है नंबर 2 पर बात करें तो ये क्या है? निश्चित लाइन है। ना तो इसको राइट बढ़ा सकते हैं और ना ही लेफ्ट बढ़ा सकते हैं। तो जैसे अपने बैंक में जाते हैं तो क्या करते हैं? ये 500 लिखा, ठीक है, तो ये क्या है? अनिश्चित अमाउंट है। क्या है? अनिश्चित अमाउंट। अगर अपने बैंक में जाते हैं तो ये 500 लिखने के बाद ये कट लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? निश्चित हो जाता है, यानी कि इसको कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको कम ज्यादा किया जा सकता है। उसी प्रकार ये स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये भी सरल रेखा है और ये भी सरल रेखा है। तो ये अनिश्चित लंबाई है, यानी कि इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, कम ज्यादा किया जा सकता है लेफ्ट और राइट। और ये वाली जो निश्चित लाइन है इसको कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, यानी कि इसकी डायमेंशन क्या है? निश्चित है और इसकी डायमेंशन निश्चित नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने कौन सी रेखा? सरल रेखा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन। जब कोई बिंदु किसी समतल पर एक ही दिशा में गति करे तो उस गति से बनने वाले बिंदु पथ को क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। तो इसमें 2 टाइप होते हैं, एक तो अनिश्चित लेंथ और एक निश्चित लेंथ। अनिश्चित लेंथ में क्या होता है? इसको कम ज्यादा किया जा सकता है लेफ्ट और राइट, परंतु निश्चित लेंथ में, यानी कि जिस लाइन की लंबाई निश्चित होती है उसको कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब अपने बात करते हैं इसमें आगे बात करते हैं अपने हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में। कौन सी लाइन के बारे में? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्या कहते हैं? बात करते हैं अपने क्षैतिज रेखा के बारे में। हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज,
क्षैतिज काल्पनिक स्तर, काल्पनिक स्तर, काल्पनिक क्षैतिज काल्पनिक स्तर की रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, तो बात करें यानी कि हॉरिजेंटल लाइन, यानी कि हिंदी में बात करें तो क्षैतिज रेखा काल्पनिक स्तर की रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो काल्पनिक का मतलब क्या होता है? यानी कि बनावटी। क्या होता है? बनावटी, जिसको माना जा सके। ठीक है, तो बात करें हॉरिजेंटल लाइन की, तो ये जो लाइन होती है ये कौन सी लाइन होती है? हॉरिजेंटल लाइन होती है। कौन सी लाइन है? हॉरिजेंटल लाइन। तो यहां पर मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं एक। ठीक है, क्या बता देता हूं? डेफिनेशन बता देता हूं। किसके समान आपको याद रखना है। तो कई बार क्या होता है, याद नहीं रहता भी ये कौन सी लाइन है, हॉरिजेंटल है या फिर वर्टिकल है। तो यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। क्या दे देता हूं? एग्जांपल दे देता हूं, यानी कि उदाहरण दे देता हूं, तो उससे आपको पता चल जाएगा। यानी कि रुके हुए पानी के समान, रुके हुए पानी के समान, पानी के समान। ठीक है, रुके हुए पानी के समान। ठीक है, रुके हुए पानी के समान जो रेखा होती है उसको कौन सी रेखा कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइन, यानी कि क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो यहां पर अपने बात करते हैं क्या? रुके हुए पानी के समान, यानी कि ये पानी क्या हुआ है? रुका हुआ है। रुके हुए पानी के समान, यानी कि जो रेखा रुके हुए पानी के समांतर होती है, समांतर होती है यानी कि उसके पैरेलल होती है, तो उसको क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। रुके हुए पानी के समान, यानी कि पानी रुका हुआ है, उसके जो समांतर रेखा होगी उसको क्या कहेंगे? हॉरिजेंटल लाइन कहेंगे। हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, रुके हुए पानी के समान। ठीक है, रुके हुए पानी के समांतर जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। तो यहां पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैंने कहा है रुके हुए पानी के समानांतर, यानी कि पैरेलल। ठीक है, क्या कहा है मैंने? यानी कि पैरेलल। तो समानांतर क्या, यानी कि पैरेलल क्या होता है? तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जिनके बीच या मध्य की दूरी समान हो। क्या हो? जिनके बीच या मध्य की दूरी समान हो तो उसको क्या कहा जाता है? पैरेलल कहा जाता है, यानी कि समानांतर कहा जाता है। ठीक है, तो अपनी बात कही थी कौन सी रेखा के बारे में? यानी कि हॉरिजेंटल रेखा के बारे में। ठीक है, तो क्षैतिज काल्पनिक स्तर की रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है क्षैतिज रेखा, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, रुके हुए पानी के समान जो रेखा होती है वो कौन सी रेखा होती है? यानी कि हॉरिजेंटल लाइन होती है। ठीक है, रुके हुए पानी के समानांतर, यानी कि जो रेखा होती है, पानी रुका हुआ है तो उसके समानांतर जो रेखा होगी वो कौन सी रेखा कहलाएगी? यानी कि हॉरिजेंटल लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा आपके समझ में आ गया। तो अब अपने बात करते हैं आगे। ठीक है, कौन सी लाइन पर? यानी कि वर्टिकल रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा? वर्टिकल रेखा, वर्टिकल लाइन के बारे में। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोल देते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, क्षैतिज
रेखा के लंबवत रेखा को वर्टिकल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन यानी कि क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, हिंदी में बात करें तो क्या लिखा है, क्षैतिज रेखा के लंबवत रेखा को क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। यानी कि ये कौन सी रेखा है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी, लाइन। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो मैंने लिखा क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा के लंबवत रेखा को क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं। लंबवत का मतलब होता है इस पर लंब डालना। क्या डालना, लंब डालना, यानी कि इसमें 90 डिग्री का कोण बने। ठीक है, तो लंबवत का यहां पे मैं आपको बता देता हूं, लंबवत का मतलब होता है, इंग्लिश में बात करें तो परपेंडिकुलर। ठीक है, जब दो रेखाएं आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, क्या बनाती हैं, जब दो रेखाएं आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो कौन सी रेखाएं कहलाती है, लंबवत रेखाएं कहलाती हैं, यानी कि परपेंडिकुलर रेखा कहलाती है। तो यहां पे मैंने क्या बताया आपको, वर्टिकल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा के लंबवत रेखा को, क्षैतिज रेखा के लंबवत रेखा को क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं। यानी कि क्षैतिज रेखा के ऊपर मैंने लंब डाल दिया तो ये वाली जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, यानी कि ये वर्टिकल लाइन है। कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। क्या बता देता हूं, एक एग्जाम्पल बता देता हूं। ठीक है, ठीक है, तो एग्जाम्पल में अपने बात करते हैं प्लम्बोम, यानी कि जो चेन्नई के मिस्त्री होते हैं उसके पास अपने बात करें सिंपल भाषा में तो उसको बोल देते हैं लट्टू। ठीक है, तो प्लम बॉम्ब यानी कि प्लम बॉम्ब के समांतर रेखा जो होती है उसको क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं। यानी कि प्लम बॉम्ब जो लटका हुआ है उसके समांतर जो रेखा खींचेंगे वो कौन सी रेखा होगी, ये क्या होगी, वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन हमेशा अपर साइड टू लोअर साइड की ओर खींची जाती है, अपर साइड टू लोअर साइड, लोअर साइड। ठीक है, ये रेखा हमेशा, कोई भी वर्टिकल लाइन है ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती है। किसकी ओर, ऊपर से नीचे की ओर खींची जाएगी, यानी कि अपर साइड टू लोअर साइड। ये रेखाएं हमेशा ऊपर से नीचे की ओर खींची जाएंगी। ठीक है, तो ये वर्टिकल रेखा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा क्षैतिज रेखा के लंबवत रेखा को क्या कहते हैं, वर्टिकल कहते हैं। तो लंबवत का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है, जब दो रेखाएं आपस में 90 डिग्री के कोण पर टकराती हैं तो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर रेखा कहलाती है, यानी कि लंबवत रेखा कहलाती है। तो मैंने लिखा हुआ है क्षैतिज रेखा के लंबवत रेखा को, यानी कि ये कौन सी लाइन है, ये क्षैतिज लाइन है, और इसके लंबवत रेखा को जहां पर 90 डिग्री का कोण बने तो उस रेखा को क्यों क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो या फिर एग्जाम्पल में मैंने बता दिया प्लम बॉम्ब के समांतर रेखा को क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं। ये रेखाएं हमेशा अपर साइड टू लोअर साइड की ओर खींची जाती हैं। ठीक है, तो ये रेखाएं हमेशा अपर साइड टू लोअर साइड की ओर हमेशा खींची जाती हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती हैं। क्या, ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती हैं। ठीक है, तो आप
तो अब अपने बात करते हैं इनक्लाइंड रेखा। कौन सी रेखा? इनक्लाइंड लाइन। इनक्लाइंड का मतलब होता है इनक्लाइंड लाइन, यानी कि तिरछी रेखाएं। कौन सी रेखाएं? तिरछी रेखाएं, तिरछी रेखा। ठीक है, तो इनक्लाइंड लाइन यानी कि तिरछी रेखा, वह रेखा जो ना तो हॉरिजॉन्टल हो और ना ही वर्टिकल हो, उसको क्या कहते हैं? इनक्लाइंड रेखा यानी कि तिरछी रेखा कहते हैं। तो बात करते हैं इनक्लाइंड यानी कि तिरछी रेखा। वह रेखा जो ना तो हॉरिजॉन्टल हो और ना ही वर्टिकल हो, उसको इनक्लाइंड लाइन कहते हैं। ठीक है, तो इनक्लाइंड लाइन का मतलब होता है तिरछी रेखा, यानी कि वह रेखा जो ना तो हॉरिजॉन्टल हो और ना ही वर्टिकल हो, तो उसको क्या कहते हैं? इनक्लाइंड यानी कि तिरछी रेखा कहते हैं। ठीक है, वह रेखा जो ना तो हॉरिजॉन्टल हो, यानी कि इस लाइन की बात करें, ये रेखा ना तो हॉरिजॉन्टल है। क्या है? ना तो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, और ना ही ये क्या है? वर्टिकल है। कौन सी? ना ही तो ये वर्टिकल है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया वह रेखा जो ना तो हॉरिजॉन्टल हो और ना ही वर्टिकल हो, तो उसको क्या कहते हैं? इनक्लाइंड रेखा यानी कि तिरछी रेखा कहते हैं। तो ये कौन सी रेखा है? ये इनक्लाइंड रेखा है। ठीक है, बात करें इस लाइन की, तो ये कौन सी रेखा है? तो ये भी इनक्लाइंड रेखा है, यानी कि ये रेखा ना तो हॉरिजॉन्टल है और ना ही वर्टिकल है। तो ये रेखा कौन सी रेखा है? इनक्लाइंड रेखा, यानी कि तिरछी रेखा। हिंदी में बोल देते इसको तिरछी रेखा। तो इस लाइन की बात करें, ये रेखाएं कौन सी साइड की ओर खींची जाती हैं? तो ये रेखा की बात करें, ये रेखाएं अपर साइड टू लोअर साइड, अपर साइड टू लोअर साइड, और ठीक है, तो ये रेखाएं क्या होता है? कैसे खींची जाती हैं? अपर साइड टू लोअर साइड और लोअर साइड टू अपर साइड, यानी ये रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर भी खींची जाती हैं और नीचे से ऊपर की ओर भी खींची जा सकती हैं। ठीक है, यानी कि अपर साइड टू लोअर साइड। बात करें ऊपर से नीचे की ओर, तो ये रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर भी खींची जा सकती हैं और लोअर साइड टू अपर साइड, यानी कि ये रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर भी खींची जा सकती हैं और नीचे से ऊपर की ओर भी खींची जा सकती हैं। तो बात मैंने आपको बता दिया है, इनक्लाइंड रेखा यानी कि तिरछी रेखा, वह रेखाएं जो ना तो हॉरिजॉन्टल हो और ना ही वर्टिकल हो, तो वो कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? इनक्लाइंड रेखा यानी कि तिरछी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये रेखाएं हमेशा अपर साइड टू लोअर साइड और लोअर साइड टू अपर साइड की ओर खींची जा सकती हैं। तो इनक्लाइंड लाइन आपकी समझ में आ ही गया होगा। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कर्व्ड लाइन, ठीक है, और परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, और पैरेलल लाइन। ठीक है।